नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चिदम्बरा स्टेडियम कहाँ है? चिदम्बरा स्टेडियम कहाँ पर है? चिदम्बरा स्टेडियम चेन्नई में है। चिदम्बरा स्टेडियम चेन्नई में है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास है। अगला प्रश्न, न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष ने किया था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी।
भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन है, K2 कहते हैं जिसे। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन है, K2 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, टर्बीनेटर के नाम से मशहूर खिलाड़ी है? टर्बीनेटर के नाम से मशहूर खिलाड़ी कौन है? टर्बीनेटर के नाम से मशहूर खिलाड़ी हरभजन सिंह है। टर्बीनेटर के नाम से मशहूर खिलाड़ी हरभजन सिंह है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। अगला प्रश्न, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा लाला लाजपत राय का था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा लाला लाजपत राय का था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला प्रश्न,
आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।